हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य और उसके भेद और उनकी परिवर्तन किस तरह होती है। व्याकरण की दृष्टि से हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और परिवर्तन। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। ये पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अब हम जानेंगे विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, हरियाणा एक राज्य है, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर इस वाक्य को क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं मतलब नकारात्मकता। वह इस काम को नहीं करेगा। नहीं नकारात्मकता। जहाँ पर नकारात्मक शब्दों का भावों का प्रकट हो वह निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नों का बोध हो या भाव प्रकट हो उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आपका नाम क्या है? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? राम के पिता का नाम क्या है? यहाँ पर क्या, कब, कैसे इन शब्दों का भावों का प्रकट हो उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, यह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। इन सारे वाक्यों में आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। तो बच्चों इसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह क्या बात है, हाँ कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। इस तरह शोक या हर्ष या घृणा को प्रकट करें उन वाक्यों को विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारा 9 वर्ष अच्छा गुजरे। इस तरह हम इच्छा को प्रकट करें उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक। जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो अथवा संकेत करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूँगा, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस तरह संकेत की ओर भाव प्रकट हो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अंतिम वाला संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो या अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ऋतिक पढ़ रहा होगा, शायद मैं कल जाऊंगा। मतलब यहाँ पर संदेह को प्रकट कर रहे हैं। जिन वाक्यों में संदेह का प्रकट हो उन वाक्यों को क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वाक्य समझ में आए हो। धन्यवाद।